ईरान, अब बहुत हो गया। आखिर तुम इस युद्ध को और कितना लंबा खींचना चाहते हो? अमेरिका, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? युद्ध शुरू किसने किया था? ये भी याद रखो, तुमने हमला किया मेरे ठिकानों पर, बम बरसाए, और अब मुझसे पूछ रहे हो कि युद्ध क्यों चल रहा है। मेरा मकसद तुम्हें खत्म करना नहीं है। मेरा मकसद है कि तुम परमाणु हथियार हासिल न कर सको और क्षेत्र में ऐसी सैन्य ताकत न बना सको जिससे हमारे सहयोगियों को खतरा हो। और तुम्हें लगता है कि बम गिराकर मेरा परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दोगे? अगर तुम बातचीत की मेज पर आओ और ठोस गारंटी दो तो युद्ध रोकने का रास्ता खुल सकता है। बातचीत तुम्हारे साथ बातचीत करके क्या गारंटी है कि कल तुम फिर अपनी शर्त बदल नहीं दोगे? इसलिए समझौता लिखित होगा। समझौते तो पहले भी हुए हैं, लेकिन भरोसा टूट चुका है। अब सिर्फ कागज दिखाकर मुझे भरोसा नहीं होगा। तो तुम्हारी शर्त क्या है? पहली बात, हम पर सैन्य दबाव कम करो। दूसरी बात, प्रतिबंधों में राहत दो। तीसरी बात, जमे हुए ईरानी पैसे के मामले में रास्ता निकालो। और चौथी सबसे बड़ी बात, हरमुज के मामले में हमारी संप्रभुता को चुनौती मत दो। लेकिन हॉर्मुज दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। तुम्हें इसे बंद रखने का अधिकार नहीं है। और तुम्हें मेरे इलाके में नौसैनिक दबाव बनाने का अधिकार किसने दिया? मैं जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ। नहीं अमेरिका, तुम हॉर्मुज पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो। और तुम हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास यही सबसे बड़ा रणनीतिक दबाव है। तुम मेरी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालते हो, मैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था और दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दबाव डालता हूँ। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं होगा, पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ेगा। मुझे पता है, यही वजह है कि हॉर्मुज मेरे लिए सिर्फ समुद्र का रास्ता नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर मेरी ताकत है। तुम चाहते क्या हो, कि हम तुम्हारे सामने पूरी तरह झुक जाएं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि ईरान को धमकी देकर समझौता नहीं कराया जा सकता। और मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि अमेरिका भी दबाव में अपनी शर्तें नहीं छोड़ेगा। तो फिर युद्ध चलता रहेगा। अगर तुम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटे तो दबाव बढ़ेगा, और अगर तुम दबाव बढ़ाओगे तो मेरे पास भी जवाब देने के रास्ते हैं। यही समस्या है, हर जवाब के बाद एक नया जवाब आता है और युद्ध खत्म होने के बजाय बढ़ता जाता है। इसलिए बातचीत जरूरी है। लेकिन बातचीत के लिए पहले विश्वास चाहिए। विश्वास एक दिन में नहीं बनेगा, पहले छोटे कदम उठाओ। कौन सा छोटा कदम? तुम सैन्य दबाव कम करो, हम समुद्री मार्गों पर कुछ व्यवस्था बनाने पर बात करेंगे। और परमाणु कार्यक्रम? उस पर भी बात होगी, लेकिन मेरी संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और स्पष्ट सीमाएं हों। निगरानी पर बात हो सकती है, लेकिन मेरे वैज्ञानिक अधिकार और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की मांग स्वीकार नहीं होगी। और तुम्हारी मिसाइलें? मेरी सुरक्षा के लिए मिसाइल जरूरी है। तुम मेरे आसपास सैन्य अड्डे रखो और मुझे हथियार छोड़ने को कहो, एक कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारी मिसाइलें हमारे सहयोगियों के लिए खतरा है। और तुम्हारे हथियार मेरे लिए खतरा नहीं है।
तो हम एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझकर समझौता क्यों नहीं करते? यही तो मैं कह रहा हूँ, युद्ध से कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलेगा।